अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है ए सेलुलर लाइफ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, के होस्ट की बेस पर कैसे वायरस को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने किस पे बात करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड और ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। तो यहाँ पर जो कैप्सिड वाली क्लासिफिकेशन है ये बुक में एक टेबल की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो उसे एक बार रीड कर लो। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जो कि इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और टर्म्स हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम क्या है? जेनेटिक मटीरियल। हमने बात की थी कि वायरस में जेनेटिक मटीरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ DNA और RNA। ठीक है, वायरस का जेनेटिक मटीरियल जिसे हम कहते हैं जीनोम। जीनोम में DNA भी आता है और RNA भी आता है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास DNA होता है, वो DNA वायरस कहलाते हैं, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका जीनोम RNA पे कंसिस्ट होता है, तो ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं RNA वायरस। ठीक है, इससे पहले हम इस क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन दी गई थी इन 1971 बाय डेविड बेल्टमोर। इसके बाद ये क्लासिफिकेशन मॉडिफाई हुई इन 2018 और 19। इस क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 7 ग्रुप्स हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में हम 7 ग्रुप्स पढ़ेंगे वायरस के। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है DNA वायरसेस की। वो वायरस जिनके पास DNA है वो इस कैटेगरी में आएंगे। वो वायरस जिनके पास RNA है वो इस कैटेगरी में आएंगे। और एक और कैटेगरी है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपना इंटरमीडिएट बनाते हैं। अगर DNA वायरस है तो वो अपना इंटरमीडिएट RNA बनाता है, अगर RNA वायरस है तो वो अपना इंटरमीडिएट DNA बनाता है। तो ऐसे वायरसेस के लिए हमने अलग कैटेगरी बना दी है, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 मेजर कैटेगरीज बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी पे बात करते हैं DNA वायरसेस। हमने बात की DNA वायरसेस ऐसे वायरस होंगे जिनका जीनोम DNA पे कंसिस्ट होगा। अब DNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जिनका DNA डबल स्ट्रैंडेड है उन वायरसेस को हम इस कैटेगरी में रखेंगे, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। और जिन वायरस का DNA सिंगल स्ट्रैंडेड है उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ठीक है, तो DNA मेजर कैटेगरी हो गई, इसमें सब डिविजन्स हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, ये समझ आ गई क्लासिफिकेशन। यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस ग्रुप 1 कहलाता है। ठीक है, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है ये ग्रुप 2 होता है। अब आ जाओ RNA की तरफ। जिस तरह से DNA में डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड था, उसी तरह से RNA में भी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड RNA ये है ग्रुप नंबर 3। वो वायरसेस जिनका RNA डबल स्ट्रैंडेड होगा वो इस ग्रुप में आएंगे, ग्रुप 3 में। ठीक है, और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो इस ग्रुप में आएंगे। अब यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस में फर्दर 2 डिविजन्स हैं, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे। अभी इतना समझो कि पॉजिटिव सेंस RNA वायरस ग्रुप 4 है और नेगेटिव सेंस RNA वायरस ग्रुप 5 है। ठीक है, अभी हम सिर्फ डिविजन्स पे बात करें, सिर्फ ग्रुपिंग कैसे हुई हुई उसको समझ रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। कुछ वायरसेस RNA वायरस हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, जो अपना DNA इंटरमीडिएट बना रहे हैं। ऐसे वायरसेस आएंगे ग्रुप नंबर 6 में, ये ग्रुप नंबर 6 है। सेकंड है डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है और ये अपना RNA इंटरमीडिएट बना रहा है, तो ये कहलाएगा ग्रुप नंबर 7। और ऐसे वायरसेस इस ग्रुप में आएंगे जो अपना RNA इंटरमीडिएट बनाते हो। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से हमने जीनोम की बेसिस पर वायरस को क्लासीफाई किया है। नाउ नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी पे, DNA वायरसेस। ऐसे वायरस जिनका जीनोम DNA पे कंसिस्ट है और DNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आगे डिटेल में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। देखो, हमने बात की वायरसेस क्या है, पैरासाइट है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। अब वायरस 2 तरह से इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, 2 तरह से अपने होस्ट को हार्म कर सकता है। फर्स्ट किस तरह से कर सकता है, ये वायरस है, ये होस्ट सेल है,
वायरस इस होस्ट सेल में आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ख़ुद को रेप्लिकेट करेगा और अपने जैसे बहुत सारे वायरसेस बना लेगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। हमने बात की है कि वायरस में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है। जीनोम किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड का। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स से बात करें तो न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। सेकंड, उसके पास है एक कवरिंग जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड किसकी बनी हुई है? किस बायोमोलिक्यूल की? प्रोटीन्स। तो अगर वायरस ने ख़ुद को रेप्लिकेट करना है तो उसने क्या बनाना है? जीनोम और कैप्सिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करना है और प्रोटीन्स फॉर्म करना है। नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करना है, नंबर 2 प्रोटीन फॉर्म करना है। न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्म होगा? वायरस के पास अपना जीनोम है, आरएनए है या डीएनए है, वो उसको रेप्लिकेट कर लेगा, ठीक है, उसके जैसे ही कॉपी बना लेगा। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल वायरस का रेप्लिकेट हो जाता है। सेकंड है कैप्सिड। अब वायरस कैप्सिड कैसे बनाएगा, प्रोटीन कैसे बनाएगा? हमने पहले पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है और इससे बनता है प्रोटीन। तो समझ आया वायरस कैसे रेप्लिकेट होगा? नंबर 1 अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा, नंबर 2 वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। 2 स्टेप्स के ज़रिए होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा हो गया और वायरस की बहुत सारी कॉपीज़ बन गई। अब क्या होगा, ये सेल रप्चर होगा, वायरस यहाँ से बाहर आएगा और फिर ये वायरसेस दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। एक तरीका ये होता है वायरस के रेप्लिकेशन का। दूसरा तरीका क्या होता है कि वायरस के पास अपना वायरस सेल में आ गया, ठीक है। अब वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। अब इस सेल का भी तो अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, ये है सेल का जेनेटिक मटेरियल। अब वायरस क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिला देगा। ये होस्ट का जेनेटिक मटेरियल था, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल, इसने इसको साथ मिला दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी मिल चुका है, दोनों कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो एक ये तरीका है। अब इससे क्या होगा, जब ये रेप्लिकेट होगा तो इससे वायरस के प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस समझ आया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इंटीग्रेशन, ये वर्ड्स बुक में यूज़ हुए हैं इस टॉपिक में, ठीक है, इसीलिए से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाओ अपने टॉपिक की तरफ, डीएनए वायरस। फर्स्ट कैटेगरी है, ग्रुप 1 है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ऐसे वायरस जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस क्या करते हैं, इनके पास ऑलरेडी डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, तो ये इससे डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए से फिर क्या बन जाएगा, प्रोटीन्स। तो इस तरह से वायरस रेप्लिकेट करते हैं, अपने जैसे और नए वायरसेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से इसका ये स्टेप है। इसकी एग्जाम्पल में आता है हर्पीज़ वायरस। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। क्या है, अब सिंगल स्ट्रैंडेड है डीएनए। तो क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए बना सकता है? नहीं बना सकता। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले किस में कन्वर्ट होना होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया। अब वही प्रोसेस होगा, डबल स्ट्रैंडेड से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स। तो ये इस तरह से रेप्लिकेट करेगा। एक स्टेप का डिफरेंस है कि सिंगल स्ट्रैंडेड था, पहले ये क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड हुआ, बाकी सेम है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हर्पीज़ था। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड की एग्जाम्पल में है पार्वो वायरस। पार्वो वायरस ऐसा वायरस है जो डॉग्स या वुल्फ में इन्फेक्शन करवाता है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन किसमें करवाता है, डॉग्स या वुल्फ्स। तो यहाँ पर हमारा डीएनए वायरसेस कंप्लीट हो गए, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अच्छा, एक और वर्ड लास्ट हेडिंग में यूज़ हुआ है, प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है न्यू इंडिविजुअल्स, जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। जैसे जो न्यू वायरसेस बनेंगे ना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोजेनी। और एक और पॉइंट समझ लो कि डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाओ अपने टॉपिक की तरफ। सेकंड कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं आरएनए वायरसेस। इसकी भी दो डिविजन्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब डबल स्ट्रैंडेड वायरस कैसे बिहेव करेगा जब वो होस्ट सेल में जाएगा। वायरस है, ये होस्ट सेल के अंदर आ चुका है। अब अंदर आने के बाद ये क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये आरएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से पहले फॉर्म होगा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड पहले सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक समझ आया। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया है। अब मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन्स बनाना। तो ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूज़ होगा। नंबर 1 क्या बनाएगा, प्रोटीन्स फॉर्म करेगा ताकि नए वायरसेस बन सकें। ठीक है, और ये एक और काम में यूज़ हो सकता है। किस काम में, कि ये दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर ले। क्योंकि अभी हमने क्या बात की थी, अगर याद हो, कि वायरस को दो चीज़ें रेप्लिकेट करनी होती हैं, एक प्रोटीन, एक उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए बना है ये नंबर 1 प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज़ होगा, नंबर 2 ये जीनोम रेप्लिकेशन में भी यूज़ हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए था, ये डबल स्ट्रैंडेड बन गया, ये दोबारा से इस जैसा बन गया, और अब जो नए वायरस बनेंगे ये उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ से आ रहा है, प्रोटीन इस तरह से आ रहे हैं। समझ आ गई ये वाली बात। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के एग्जाम्पल में आता है रियो वायरस। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 4। ये क्या था, ग्रुप नंबर 3, ये ग्रुप नंबर 4 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। यहाँ पर जो वायरसेस हैं इनका आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। यहाँ पर इसकी दो डिविजन्स थी। ठीक है, पहला क्या था, पॉजिटिव सेंस, दूसरा क्या था, नेगेटिव सेंस। इसका मतलब देखते हैं। देखो, जो पॉजिटिव सेंस वायरसेस हैं इनके पास भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और जो नेगेटिव सेंस है उनके पास भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। बट फ़र्क क्या है, अब यहाँ पर देखो, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। जब ये वायरस सेल में गया, इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था ये एज ए मैसेंजर आरएनए बिहेव करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये मैसेंजर आरएनए की तरह काम कर सकता है। वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड था तो नहीं कर सकता था, तो उसने पहले मैसेंजर आरएनए बनाया। बट सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम कर सकता है। तो पॉजिटिव सेंस ऐसे वायरस होंगे जिनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज मैसेंजर आरएनए वर्क कर सकता होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये एज ए मैसेंजर आरएनए वर्क करेगा और फिर इससे प्रोटीन बन जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगी विदाउट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन नहीं हुई, यहाँ पर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, ट्रांसलेशन हो रही है विदाउट ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ गई। ये वायरसेस हैं पॉजिटिव सेंस कि जिनका आरएनए एज मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली वर्क कर सकता है विदाउट ट्रांसक्रिप्शन। इसके एग्जांपल्स में आते हैं हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस क्या होता है, जो लिवर को इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस में। ठीक है, लिवर की इन्फ्लेमेशन करवाता है, तो हेपेटाइटिस। अच्छा, हेपेटाइटिस वायरस कई सारे होते हैं, हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। ये वायरसेस डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव सेंस है। इसके अलावा कोरोना वायरस, ये भी पॉजिटिव सेंस आरएनए है। इसके अलावा डेंगू वायरस, ये हो गया पॉजिटिव सेंस। अब आ जाओ नेगेटिव सेंस। सॉरी, ये हमारा पूरा ग्रुप 4 नहीं है, पॉजिटिव सेंस ग्रुप 4 है। नेक्स्ट आ जाओ नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इनके पास भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। देखिए फ़र्क क्या है, इनका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो इससे क्या करना होगा, इससे पहले अपने आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना होगा। मैसेंजर आरएनए पहले बनेगा, फिर ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करेगा। ये फ़र्क है नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में क्या था, जो आरएनए था वही मैसेंजर आरएनए की तरह काम कर रहा था। नेगेटिव सेंस में क्या है, जो आरएनए है उससे मैसेंजर आरएनए पहले बनेगा, वो खुद मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसके एग्जाम्पल में आता है रैप्डो वायरस। रैप्डो वायरस भी एनिमल वायरस है ये। इसके अलावा पैरामिक्सो वायरस,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी, और ये ग्रुप 5 है, ये क्या है, ग्रुप 5। यहाँ पर हमारा सेकंड कैटेगरी कंप्लीट हो गई आरएनए वायरसेस। अब हमारी लास्ट कैटेगरी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग का क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं। देखो, अभी हमने बात की ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अब इसी को ऑपोजिट कर दो, आरएनए से डीएनए का बनना, ये क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए से डीएनए का बनना। ऑपोजिट हो गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अभी तक हमने जो वायरसेस पढ़े थे वहाँ पर हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए बन रहा था, ठीक है, डीएनए वायरसेस में डीएनए से आरएनए बन रहा था। अब ये वायरसेस की जो कैटेगरी है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए से डीएनए बनेगा। अब आ जाओ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, ठीक है, ये है ग्रुप नंबर 6। यहाँ पर जो वायरसेस हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ये पॉजिटिव सेंस वायरस है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगा, अपना एक इंटरमीडिएट बनाएगा, डीएनए। वहाँ पर क्या हो रहा था, आरएनए वायरस में ये पॉजिटिव सेंस आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम कर रहा था, बट ये वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग है, ये अपना इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस क्या करेगा, अपना एक इंटरमीडिएट बनाएगा, डीएनए। ये आरएनए से डीएनए बन रहा है, क्या बन रहा है, ये आरएनए था, आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई, आरएनए से डीएनए बन गया। यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जिस वर्ड के आखिर में एस लगता है वो एक एंजाइम होता है। प्रोसेस क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। डीएनए बन चुका है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रोसेस आएगा। ये जो डीएनए है, ये वायरल डीएनए है ना, ये होस्ट के डीएनए के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गई। होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ वायरल जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो गया, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ये भी एक प्रोसेस है, इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा उसे हम कहेंगे इंटीग्रेज। जब ये होस्ट जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा, जब इससे प्रोटीन्स बनेंगे, तो साथ ही साथ जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट होगा, और इससे क्या बनेगा, फिर वायरल प्रोटीन्स, और अब इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो ये समझ आया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट। इसका इंटरमीडिएट क्या है, डीएनए है। इसके एग्जांपल में आते हैं रीट्रो वायरस। रीट्रो वायरस एक ग्रुप है, इसका एक मेंबर है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब आ जाओ नेक्स्ट ग्रुप पे, ग्रुप नंबर 7, जो कि हमारा इस क्लासिफिकेशन का लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 7। यहाँ पर कौन से वायरसेस आएंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट। यहाँ पर जो वायरस होंगे इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, इससे इंटरमीडिएट बनेगा आरएनए। इसका इंटरमीडिएट क्या है, आरएनए। तो डीएनए का इंटरमीडिएट बन गया आरएनए। अभी तक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, ठीक है। अभी क्या बना है, डीएनए से आरएनए बना है सिंपली। अब ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और इससे डीएनए फॉर्म होगा, और इससे आगे फिर प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। तो ये इस तरह से अपना फंक्शन करता है। इसकी एग्जांपल में है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस एक आरएनए वायरस था, हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का। कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।